ऑन ड्राइंग्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो हमने अभी कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था, अब हम सीखने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकाली जाती है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वैसे तो सिंपल तरीके से आप निकाल देते हैं अभी तक जो आपने देखी थी, लेकिन ना क्या होता है कि कुछ बिजनेस के अंदर ना बार बार ओनर्स जो होता है या पार्टनर जो होते हैं वो बार बार ड्राइंग्स करते हैं, तो उनके लिए ना कुछ मेथड्स बनाए गए हैं, तो वो मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले जो आपने मेथड पढ़ा था, दो टाइप से मेथड दे रखे हैं आपके बुक के अंदर, पहला दे रखा है सिंपल मेथड और दूसरा दे रखा है प्रोडक्ट मेथड। तो सिंपल मेथड तो वही हो गया जैसे आप निकालते थे, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। तो वो कब लागू होगा, जब सिंपल मेथड हमें जब यूज करना है जब हमें डेट जो दे रखी है वो अलग अलग दे रखी हो। जैसे एक क्वेश्चन मैंने उठाया यहाँ पे, देखो डेट, देखो डेट एक 1 मई को कर रहा है, 1 अगस्त को कर रहा है, 30 सितंबर को कर रहा है, 30 जनवरी को कर रहा है, 31 मार्च को कर रहा है। देखो सबकी डेटें अलग है। अगर या तो फर्स्ट ही करता तो भी मेरा मेथड कुछ और लगता, लेकिन यहाँ पे ये वाली इसने डेट यूज करी है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंपल मेथड का। तो सिंपल मेथड के अंदर क्या होता है, देखो सिंपल मेथड के अंदर आपको डेट लिखनी है, ठीक है, आगे अमाउंट लिखनी है, मंथ लिखना है, और उसके बाद आपको निकालनी है परसेंटेज, ठीक है। इस फॉर्मेट को बना के जरूर रखना है, लेकिन करना इसमें नहीं है, करना पड़ेगा आपको वर्किंग नोट के अंदर। और वर्किंग नोट में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखो पहली जो उसने ड्राइंग्स करी थी, जो क्वेश्चन में गिवन है, कहता है पहली ड्राइंग्स करी थी 1 मई को, 1 मई को। तो भाई 1 मई से 31 मार्च तक कितने मंथ बचे हुए हैं, जिसको जितने मंथ का उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब देखो मई से आप जोड़ोगे ना तो आपके निकल के आएंगे 11 मंथ, 11 मंथ। जब उसने 1 मई को ड्राइंग्स करी है तो कितने महीने बच गए 1 मई के बाद, पूरे 11 महीने बच गए, क्योंकि मई को भी 1 तारीख को ड्राइंग्स करी है तो पूरा मई भी काउंट होगा, ठीक है, मई भी काउंट होगा। लेकिन अगर वो 30 मई को ड्राइंग्स करता तो मई काउंट ही नहीं होता, क्यों, क्योंकि मई के लास्ट में उसने ड्राइंग्स करी होती। लेकिन उसने 1 मई को करी है तो इसका मतलब मई भी काउंट होगा। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, पूरे 11 महीने बच रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा 11। तो अब हमें करना क्या है, देखो ड्राइंग्स कितनी करी 2000, ठीक है, हमें पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट क्वेश्चन में गिवन दे रखा है 15%, तो 2000 का 15% निकालेंगे और 11 मंथ के लिए हम निकाल देंगे, 11/12 कर देंगे, यानी कि 11 मंथ के लिए निकाल रहे हैं। जो निकल के आया 275 उसको लिख देंगे कहाँ पे, रेट वाले कॉलम के अंदर लिख देंगे, ठीक है। ऐसे हमें सबका टोटल करना है और निकाल के लिख देना है। एंड में हमें क्या करना है कि भाई जब सबका निकल आएगा तो टोटल कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि 1 अगस्त मेरे को दे रखा था, ठीक है, अब 1 अगस्त से 1 अगस्त की है, इसका मतलब मेरा अगस्त भी काउंट होगा, है ना। अब अगस्त से अब मार्च तक काउंट करोगे तो आपके मंथ हो जाएंगे 8, ठीक है। तो अब फॉर्मूले का यूज क्या करोगे, 5000 लिखोगे, 2000 की जगह 15% का 15% ही रहेगा, बस 11 की जगह कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8/12 आ जाएगा, और आपका आंसर निकल के आएगा 500। और लास्ट में इसका टोटल कर देना, जो आपका टोटल आएगा वो होगा 1075, 1075। यही आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। चलो प्रोडक्ट मेथड से भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो दो मेथड मैंने आपको बताया, सिंपल मेथड एक प्रोडक्ट मेथड। ये कंपनी डिसाइड करेगी कि वो कौन सा मेथड यूज करना चाहती है, लेकिन कुछ चीजों का फर्क होता है मेथड के अंदर। अब जैसे प्रोडक्ट मेथड है और सिंपल मेथड है, दोनों में ये वाला फॉर्मेट कब यूज होगा, सिंपल मेथड में तो ये यूज होगा हमेशा, लेकिन प्रोडक्ट मेथड में कई सारे फॉर्मेट होते हैं। तो ये वाला फॉर्मेट कब यूज होगा, जब हमें डेट गिवन होगी ऐसे अलग अलग, जब हमें डेट गिवन होगी अलग अलग, जब ये यूज होगा। याद रखना कोई नहीं बताएगा, जब हमें ये डेट अलग अलग गिवन होगी जब हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। वो बोल तो देगा कि आप प्रोडक्ट मेथड का यूज करके निकालो, लेकिन प्रोडक्ट मेथड में भी बहुत सारे फॉर्मेट है, तो हम इस फॉर्मेट का यूज करेंगे कब, जब हमें ऐसे डेट गिवन होगी अलग अलग। तो देखो अब इसको कैसे करना है, मैंने नाम दे दिए कॉलम को A B C और D। देखो D निकालने के लिए हमें क्या करना है, B इंटू सी करना है, तो B को C से इंटू कर देंगे, ठीक है, B को C से इंटू कर देंगे, 2000 को 11 से इंटू करा तो 22,000 आ गया, ठीक है। पहले वाले में हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट निकाल रहे थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं निकालना, वो सिंपल मेथड में निकालना था। ये है प्रोडक्ट मेथड, यहाँ पे डायरेक्ट इंटू करना है, इंटू करके टोटल कर देना है। अब जब हमारा टोटल आ गया तो उस टोटल की परसेंटेज निकालनी है, ये जो टोटल आया उसकी परसेंटेज निकालेंगे, 15% निकाली और उसका 1 मंथ का निकाला, तो हमारा कितना निकल के आ गया 1075, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। याद रखना 1 महीने के लिए नहीं, ओवरऑल पर एनम ही होगा, क्योंकि हमने मंथ से इंटू करा था इसलिए 1/12 करके निकाला है, ठीक है। 1075 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाएगा प्रोडक्ट मेथड से।
चलो एवरेज पीरियड मेथड देख रहे हैं हम। एवरेज पीरियड मेथड में क्या होता है, ठीक है, ये देखना समझना और फिर बाद में रट भी लेना तो आपके काम आएगा। ठीक है, इसको समझ भी लेना और रट भी लेना। ठीक है, रटने का फायदा ये होगा कि जल्दी हो जाएगा और समझने का फायदा ये होगा कि याद नहीं आएगा तो अपने आप निकाल लोगे। तो अब इसको करते कैसे हैं, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपको गिवन दिया होगा वो क्या गिवन दिया होगा, वहां पे लिखा होगा इफ द पार्टनर विथड्रॉ फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब होता है कि फर्स्ट को निकालेगा पैसे। कब निकालेगा, मंथ के फर्स्ट को, चाहे वो 1 जनवरी हो, 1 मई हो, 1 जून हो, 1 अगस्त हो, लेकिन वो निकालेगा कब, हमेशा फर्स्ट तारीख को ही निकालेगा, फर्स्ट डेट को ही निकालेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो अब इस लाइन का मतलब, जब क्वेश्चन में ये लाइन गिवन दे रखी होगी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो आपको यूज करना है इस फॉर्मूले का। तो इस फॉर्मूले के अंदर क्या कैसे बनेगा फॉर्मूला, देखो सबसे पहले तो हमें लिखनी पड़ेगी टोटल ड्राइंग्स, यानी कि एवरी मंथ बोल रखा है तो आपको पता है साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, है ना। तो 12 महीने के लिए मान लो पहला महीना है, उसने फिक्स अमाउंट थी, पहले महीने में 2000 निकाले, दूसरे में 2000 निकाले, तीसरे में 2000 निकाले, ऐसे करके उसने निकाले टोटल कितने, 24,000 टोटल निकाल लिए उसने, 24,000 मान के चलो। ठीक है, 24,000 निकाल लिए भाई। 24,000 निकालने के बाद आपको टोटल ड्राइंग्स के आगे कितना लिखना है, 24,000 लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो क्वेश्चन में गिवन आपको दे रखा होगा 10%, 15%, 20%, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो चीज आएगी वो है एवरेज पीरियड। ठीक है भाई, एवरेज पीरियड क्या होता है, अब एवरेज पीरियड देखने के लिए हमें आना पड़ेगा नीचे। ये देखो एवरेज पीरियड क्या कह रहा है, एवरेज पीरियड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। भाई इसका मतलब क्या है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स यानी कि पहली ड्राइंग्स करने के बाद टोटल कितने मंथ बचे, पहली ड्राइंग्स करने के बाद टोटल कितने मंथ बचे। तो भाई 1 तारीख को, देखो आपको पता है आपका ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। तो भाई अगर मैं 1 अप्रैल को पैसे निकालता हूँ, 1 अप्रैल को पैसे निकालता हूँ, तो उसके बाद जो मेरे मंथ बचेंगे वो कितने बचेंगे, पूरे 12 के 12। क्यों, क्योंकि भाई 1 तारीख को पैसे निकाल लिए तो पूरे के पूरे 12 के 12 महीने बचे हुए हैं। ठीक है भाई, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। प्लस कहता है मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, कि भाई जब आपने लास्ट ड्राइंग्स करी उसके बाद कितने मंथ बच गए। तो जब हमने लास्ट ड्राइंग्स करी उसके बाद कितने मंथ बचे, लास्ट ड्राइंग्स करेंगे कब, आपको पता है एवरी मंथ कर रहा था वो ड्राइंग्स, एवरी मंथ कर रहा था। तो लास्ट ड्राइंग्स कब करेगा वो, लास्ट ड्राइंग्स करेगा वो 1 मार्च को करेगा, 1 मार्च को करेगा। तो भाई 1 मार्च को ड्राइंग्स करने के बाद मंथ कितने बच गए साल क्लोज होने के, आपके सिर्फ बच गए कितने, 1 मंथ बच गया, 1 मंथ बच गया। ऊपर से उसके बाद आपको नीचे क्या कर देना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, तो आपका जो निकल के आएगा 6.5 आ जाएगा। ठीक है, जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, 6.5। तो एवरेज पीरियड की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6.5 अपॉन में 12। तो आपको हमेशा याद क्या रखना होगा, रटना क्या पड़ेगा, रटना पड़ेगा कि जब भी वो बोलेगा कि विथड्रॉ फिक्स अमाउंट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, जब भी बोलेगा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो हमेशा एवरेज पीरियड की जगह क्या आएगा, 6.5 अपॉन में 12, 6.5 अपॉन में 12 आएगा जब भी वो बोलेगा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, पहले हमने क्या देखा था, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अब बिगिनिंग की जगह वहां पे लिखा हो एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या हो गया कि भाई देखो सब कुछ सेम रहेगा, टोटल ड्राइंग्स भी यही रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यही रहेगा, बस हमारा जो चेंज होगा वो क्या चेंज होगा, एवरेज पीरियड चेंज होगा हर बार जब भी वो नीचे की लाइन चेंज कर देगा। क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल गिवन लिखा होगा साफ साफ कि एंड ऑफ एवरी मंथ है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, या क्वार्टर है, उस हिसाब से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो एवरेज पीरियड चेंज होगा। अब देखो एवरेज पीरियड चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे एंड ऑफ एवरी मंथ बोल दिया ना, तो हम फॉर्मूला तो यही यूज करेंगे, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, यानी कि पहली ड्राइंग्स करने के बाद कितने मंथ बच गए, है ना, पहली ड्राइंग्स करने के बाद कितने मंथ बच गए। और अब देखो एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या होता है कि सबसे पहली जो ड्राइंग्स करेगा वो कब करेगा, 30 अप्रैल को करेगा। ठीक है, 30 अप्रैल को करेगा पहली ड्राइंग्स।
तो यानी कि 30 अप्रैल के बाद कितने मंथ बचते हैं अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने में? बचते हैं भाई 11 महीने। ठीक है, 11 महीने बचते हैं। अब उसके बाद लास्ट ड्राइंग्स कब करेगा? लास्ट ड्राइंग्स वो करेगा, आपको पता है लास्ट मंथ कौन सा होता है? मार्च का होता है। और मार्च में भी वो बोला एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि मार्च में भी कब करेगा? 31 मार्च को करेगा। और आपको पता है 31 मार्च के बाद कितने महीने बच गए? 0। तो आपका एवरेज पीरियड क्या बन जाएगा? एवरेज पीरियड आपका बन जाएगा 11 प्लस 0 अपॉन में 2/12, यानी कि मेरा कितना आ गया? 5.5 अपॉन में 12, 5.5 अपॉन में 12। ये किस में आएगा? एंड ऑफ एवरी मंथ में आएगा। चलो अब मिडिल ऑफ एवरी मंथ पे भी आ जाते हैं। अभी हमने क्या देखा? बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ देख लिया, एंड ऑफ एवरी मंथ देख लिया। अब मिडिल ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या हो गया भाई? मिडिल ऑफ एवरी मंथ का मतलब हो गया मेरी फर्स्ट ड्राइंग जो होगी वो होगी कितनी तारीख को? 15 अप्रैल को होगी। अब 15 अप्रैल का मतलब क्या हो गया कि भाई आधा महीना तो चला गया, तो टोटल महीने कितने बचेंगे? 11.5 मंथ बचेंगे। किसके लिए? ड्राइंग्स के लिए, मतलब इंटरेस्ट के लिए। और उसके बाद लास्ट ड्राइंग्स कब करेगा? वो लास्ट जो मेरी ड्राइंग्स करेगा वो कब करेगा? 15 मार्च को करेगा। और 15 मार्च के बाद कितना बचेगा? 5 बचेगा, 0.5 बचेगा। तो फिर से मेरा एवरेज पीरियड चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 11.5 प्लस 0.5 अपॉन में 12 डिवाइडेड बाय 12, सॉरी अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय 12। तो टोटल कितना हो गया मेरा? 6 अपॉन में 12 आ जाएगा मेरा। ये क्या कब आएगा? मेरा मिडिल ऑफ एवरी मंथ पे आएगा। याद रखना, उनको याद कर लेना, जब मिडिल ऑफ एवरी मंथ बोलेगा तो 6 अपॉन 12 आ जाएगा। अभी हमने मंथ के हिसाब से देखा था एवरेज पीरियड मेथड। अब देखो हम देखेंगे क्वार्टर के हिसाब से। ठीक है, याद रखना मंथ के हिसाब से भी आएगा, क्वार्टर के हिसाब से भी आएगा, ईयरली के हिसाब से भी आएगा। तो क्वार्टर के हिसाब से देख रहे हैं। अब क्वार्टर वाले हिसाब से क्वेश्चन में क्या गिवन देना होगा? वहां पे लिखा होगा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब भाई क्वार्टर के पहले दिन, है ना? बिगिनिंग बोला हुआ है क्वार्टर के पहले दिन। आपको पता है एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, यानी कि 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो क्वार्टर के पहले दिन निकाल रहा है, इसका मतलब कब निकालेगा? पहली ड्राइंग्स कब होगी? पहली ड्राइंग्स होगी मेरी 1 अप्रैल को। और आपको पता है 1 अप्रैल के बाद मंथ कितने बच गए? पूरे 12। उसके बाद मेरी लास्ट ड्राइंग्स कब होगी? अब याद रखना, फर्स्ट वाली तो सिंपल है, लास्ट वाली क्या बोला इसने? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो लास्ट क्वार्टर कब होगा? लास्ट क्वार्टर आपका होगा जनवरी फरवरी मार्च वाला, है ना? लास्ट क्वार्टर कब होगा? जनवरी फरवरी मार्च वाला। और लास्ट क्वार्टर की बिगिनिंग कब होगी? लास्ट क्वार्टर की बिगिनिंग होगी कब? 1 जनवरी को, 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी के बाद मंथ कितने बच गए? 3। ठीक है, 3 बच गए। तो एवरेज पीरियड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 प्लस 3 अपॉन में 12। एवरेज पीरियड निकाला तो कितना आ गया? 7.5 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7.5 अपॉन में 12 आ जाएगा। कब? जब वो बोलेगा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। देखो एंड ऑफ ईच क्वार्टर को भी देख लेते हैं। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर देख लिया, अब एंड ऑफ ईच क्वार्टर की बात आ गई। तो देखो एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब पहला क्वार्टर आपका कब होता है? पहला क्वार्टर होगा आपका अप्रैल मई जून का, है ना? अप्रैल मई और जून। तो जून का एंड कब होता है? सॉरी, अप्रैल मई जून, इस क्वार्टर का एंड कब होगा? जून में होगा। और जून की कितनी तारीख को होगा? 30 तारीख को होगा। तो उसकी फर्स्ट ड्राइंग्स कब होगी? 30 जून को होगी। फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? 30 जून। और 30 जून के बाद आपके मंथ कितने बच गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि कितने मंथ बच गए? 9 मंथ बच गए। ठीक है, और लास्ट ड्राइंग्स कब करेगा? एंड ऑफ ईच क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर कब का पड़ता है? लास्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च का, है ना? और मार्च के भी एंड में कर रहा है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि मार्च के एंड में, यानी कि 31 मार्च को कर रहा है। तो कितने मंथ बचे? 0। तो यहाँ पे मेरा एवरेज पीरियड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 9 प्लस 0 अपॉन में 12। तो मेरा कितना आ जाएगा? 4.5 आ जाएगा। क्या? एवरेज पीरियड 4.5 अपॉन में 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मिडिल का भी देख लेते हैं। अब देखो मिडिल वाले में भाई देखो पहला क्वार्टर कब का होता है आपका? पहला क्वार्टर हो गया अप्रैल मई जून का। अप्रैल मई जून का मिडिल कब होता है? अप्रैल मई जून, 3 महीने। बीच वाला महीना कौन सा हो गया? मई हो गया। और मई के बीच में जाओगे तो क्या कौन सी डेट आ जाएगी? 15 मई आ जाएगी, 15 मई आ जाएगी। ठीक है, 15 मई। इसके बाद आपके मंथ कितने बचेंगे? 10.5 बचेंगे। काउंट कर लेना, 10.5 बचेंगे।
और उसके बाद लास्ट ड्राइंग्स आपकी कब होगी, लास्ट क्वार्टर कौन सा है, लास्ट क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च का, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो जनवरी और मार्च के बीच में कौन सा आएगा, फरवरी आएगा, और फरवरी की मिडिल डेट कौन सी होती है, 15 होती है, 15 फैब, 15 फैब को क्या होगा आपका लास्ट ड्राइंग्स होगी। 15 फैब के बाद मंथ कितने बच गए, 1.5 बच गए, 1.5 बच गए। तो आप टोटल करोगे तो 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 6, ठीक है, 6 आ जाएगा। तो एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा। जब देखो ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ बोलेगा तो हमें कैसे करना है, ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ का मतलब होता है जब हम पहले एवरेज पीरियड निकालते थे तो हम मान के चलते थे जो ड्राइंग्स हो रही है पूरे साल भर हो रही है, लेकिन जब वो 6 मंथ बोलेगा ना तो हमें मान के चल रहे हैं जो ड्राइंग्स होगी वो कब होगी, सिर्फ 6 मंथ के लिए होगी, सिर्फ 6 महीने वो ड्राइंग्स करेगा। यानी कि पहले ड्राइंग्स वो जब बोलेगा एवरी मंथ, 6 ड्यूरेशन 6 मंथ रख के बोलेगा बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, वो ड्राइंग्स करा बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, और ड्यूरेशन रखेगा 6 मंथ। तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा देखो जो भी पहले ड्राइंग्स करेगा उसके बाद पूरे मंथ बचेंगे कितने, 6, पूरे 6 के 6 महीने बचेंगे, क्योंकि 6 महीने की नई ड्राइंग्स हो रही थी और बिगनिंग में हो रही थी हर मंथ के, तो पूरे के पूरे 6 महीने बच गए। और जब लास्ट ड्राइंग्स होगी तो आपको पता है 6 महीने के लिए ड्राइंग्स हो रही है, लास्ट ड्राइंग्स भी जब होगी तो उसके बाद आपको पता है लास्ट ड्राइंग्स वो भी बिगनिंग में हो रही है, तो एक मंथ बचेगा उसके बाद, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना आ जाएगा, 1, तो कितना हो जाएगा 6 + 1 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा मेरा क्या, एवरेज पीरियड। याद रखना इसमें ड्यूरेशन वो बोलेगा कितनी, 6 मंथ बोलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें 12 ही लेना है, सिर्फ एवरेज पीरियड के लिए हमें 6 लेके चलना है कि 6 मंथ बोल रहा है, ठीक है। ये कब है, जब वो बोलेगा एवरी बिगनिंग ऑफ मंथ, ठीक है, बिगनिंग ऑफ मंथ। अब बिगनिंग ऑफ मंथ के बाद जब मैं एंड ऑफ मंथ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे तो भाई बिगनिंग वाले में ऐसे आएगा, ठीक है, ड्यूरेशन 6 मंथ याद रखना, बिगनिंग वाले में ऐसे आएगा। उसके बाद जब वो बोलेगा एंड, जब वो बोलेगा एंड, एंड वाले में हमें क्या करना है, एंड वाले में हमें करना है भाई, एंड वाले में हमें करना है क्या, आपको पता है महीने के लास्ट में निकालना है, तो पहले महीने के लास्ट में निकालेगा तो पहला महीना तो चला गया, उसके बाद टोटल मंथ कितने बच गए, 5, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद जो मंथ बचेंगे 5 बचेंगे, ठीक है। और लास्ट ड्राइंग्स कब करेगा, आपको पता है लास्ट ड्राइंग्स करेगा एंड में कर रहा है, तो लास्ट ड्राइंग्स करने के बाद उसके बाद मंथ बचेंगे 0, क्यों, क्योंकि महीने के लास्ट में कर रहा है, ठीक है, महीने के लास्ट में कर रहा है। तो अब यहाँ पे मैं निकालू एवरेज पीरियड, तो कितना आ जाएगा, 5 + 0 अपॉन में 2, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2.5, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2.5, तो वहां पे मेरा 2.5 आ जाएगा जब वो बोलेगा मेरे को एंड ऑफ एवरी मंथ, 2.5 आ जाएगा। उसके बाद जब वो मिडिल बोलेगा, जब वो मिडिल बोलेगा, मिडिल का मतलब क्या हो गया, देखो मिडिल का मतलब बीच में कर रहा है, मंथ के बीच में कर रहा है, तो भाई आपको पता है पहली वाली जो ड्राइंग्स करेगा उसमें आधा महीना तो कट जाएगा, तो उसके बाद जो मंथ बचेंगे कितने बचेंगे, यहाँ पे बचेगा 5.5 मंथ, और उसके बाद लास्ट वाली ड्राइंग्स के बाद कितने मंथ बचेंगे, सिर्फ 5, तो टोटल करूंगा तो मैं यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5.5 + 0.5 2, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा सॉरी 3 मंथ आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरा चेंज हो गया, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप बोलोगे ये क्या हो गया, समझ नहीं आया, तो चलो समझा भी देते हैं इसको कैसे करना है। अब मान लो भाई वो ड्राइंग 6 मंथ मैंने ड्यूरेशन रखी है ना, तो 6 महीने लास्ट में चले जाओ मंथ के, तो कौन कौन से महीने हो गए, मार्च फरवरी जनवरी दिसंबर नवंबर और सितंबर, सितंबर से मान के चलते हैं, ठीक है भाई, सितंबर से इसमें शुरू करी थी, देखो सितंबर के मंथ में, जब सितंबर के मंथ में बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोलेगा, उसने ड्राइंग्स करना कब स्टार्ट करी, सितंबर में, क्योंकि ड्यूरेशन क्या है 6 मंथ, सितंबर के बिगिनिंग में करी उसने स्टार्ट, यानी कि 1 सितंबर को करी होगी, ठीक है। तो जब सितंबर से काउंट कर रहे हैं तो लास्ट कब करेगा, लास्ट कब करेगा, जो ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ड्राइंग्स कब करेगा, वो ये करेगा मेरी 1 मार्च को। अब देखो 1 मार्च के बाद मंथ कितने बचता है, पूरा मार्च 1 आ गया, 1 सितंबर के बाद कितने मंथ बच रहे हैं, 6 महीने, पूरे 6 आ गए, ठीक है। अब फिर से नीचे वाले पे आ जाते हैं, जब एंड बोलेगा तो पहले ड्राइंग्स कब करेगा, 31 सितंबर को करेगा, 31 सितंबर के बाद मंथ कितने बचेंगे, मार्च तक 5 बचेंगे, ठीक है। और लास्ट ड्राइंग्स कब करेगा, 31 मार्च को करेगा, आपको पता है 31 मार्च के बाद तो
कुछ भी मेरा बचेगा ही नहीं। इसी तरीके से मिडल वाला भी आप ले लेना, मिडल वाले में कब करेगा, 15 सितंबर को करेगा, और लास्ट वाले कब करेगा, लास्ट वाले 15 मार्च को करेगा। इसको इस तरीके से मान के चलना, जब ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ गिवन दे रखा होगा। 28 कर रहे हैं हम। देखो 28 में क्या क्या दे रखा है, एक राम पार्टनर है, मोहन है, दो पार्टनर है राम और मोहन। इनकी ड्राइंग दे रखी है 1,20,000 और 80,000, और इंटरेस्ट रेट दे रखा है 6%। और जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है वो गिवन नहीं है आपको डेट। जब भी क्वेश्चन के अंदर डेट गिवन नहीं होगी तो याद रख लेना, बिल्कुल याद कर लेना, पेपर में ये चीज आएगी। जब भी डेट गिवन नहीं होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, तो हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमेशा 6 मंथ के लिए। क्यों, मैंने पहले भी बताया था कि क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई ओनर मंथ वो ईयर के स्टार्टिंग में ही ड्राइंग्स कर ले, तो हम मान के चलते हैं हमेशा वो हाफ ईयरली ही करते हैं, इसलिए 6/12 हमेशा लेके चलना है। तो चलो भाई, अब आपको डेट भी मिल गई, तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट ऑन राम ड्राइंग निकालते हैं। 1,20,000 रुपए की ड्राइंग से 6% बोला था, और कितने मंथ के लिए निकालेंगे हम, 6 मंथ के लिए निकालेंगे, 3600 आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाले का मोहन का भी 80,000 ड्राइंग्स थी, 6% इंटरेस्ट और 6 मंथ के लिए निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। 29 कर रहे हैं हम। देखो 29 में क्या कह रहा है, 29 में देखो क्वेश्चन में आपको पढ़ के बता दूं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है ब्रिज मोहन पार्टनर है इन द फर्म, दे विड्रॉ 48,000 और 36,000, यानी कि उनकी टोटल ड्राइंग्स कितनी है, 48,000 और 36,000। टोटल ड्राइंग्स है, इसको 12 से इंटू करके आप लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर इवनली मिडिल ऑफ एवरी मंथ, कहता है जो वो ड्राइंग्स कर रहा है वो कब कर रहा है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, याद रखना मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज 10% पर एनम। जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो लग रहा है 10% पर एनम। तो हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे, ब्रिज की ड्राइंग्स पे निकालते हैं। सबसे पहले ब्रिज की ड्राइंग्स पे हमारा फॉर्मूला क्या था, टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में एवरेज पीरियड, है ना, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो भाई एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। तो देखो मिडिल ऑफ एवरी मंथ बोला हुआ था, मिडिल ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या हो गया कि भाई जो फर्स्ट ड्राइंग्स करेगा वो कब करेगा, फर्स्ट ड्राइंग करेगा मेरी 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, क्योंकि क्या बोला हुआ उसने, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो पहला मंथ कौन सा है, अप्रैल का आता है, और उसमें भी मिडिल बोला हुआ है तो 15 अप्रैल को। और लास्ट ड्राइंग्स कब करेगा, मेरी लास्ट ड्राइंग करेगा 15 मार्च को। क्यों भाई, क्योंकि मेरा लास्ट मंथ कौन सा आता है, मार्च का आता है, और उसने क्या बोला, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। जो लास्ट ड्राइंग्स करेगा वो कब करेगा, मार्च में करेगा, क्योंकि मार्च के बाद तो मंथ बचेगा नहीं, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। तो लास्ट ड्राइंग मार्च के मिडिल में कर रहा है, यानी कि 15 मार्च को कर रहा है। तो उसके बाद देखो 15 अप्रैल के बाद जो मंथ बचेंगे 11.5 बचेंगे, और 15 मार्च के बाद जो मंथ बचेंगे वो सिर्फ 0.5 बचेंगे, ठीक है। और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। भाई मैंने 2 से डिवाइड कर दिया टोटल। अब देखो उसको करते हैं, टोटल ड्राइंग्स 48,000 लिखी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लिखा, ठीक है। अब एवरेज पीरियड हमने निकाला, कैसे निकाला, 11.5 + 5 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया, 6/12 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करना 2400 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। बिल्कुल इसी तरीके से मोहन का भी निकालेंगे। मोहन की ड्राइंग्स ले ली भाई, ठीक है, फिर इनटू में 10/100 ले लिया। फिर उसके बाद क्या है, आपको पता है ये सेम कंडीशन रहेगी उसके पास भी, 6/12 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो भी एवरी मंथ, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग्स कर रहा था, तो 6/12 उसका भी आ गया, टोटल निकाला 1800 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 कर रहे हैं। देखो 30 में फिर से 6 मंथ वाला दिया हुआ, हाफ ईयरली वाला दिया हुआ है, ठीक है। ड्यूरेशन, ड्यूरिंग मेरे को 6 मंथ बोला हुआ है, यानी कि जो मेरी ड्राइंग्स हो रही है 6 महीने तक ही हो रही है, ठीक है। याद रखना 6 महीने तक हो रही है, यानी कि स्टार्ट कब होंगी, सितंबर से स्टार्ट होंगी, सितंबर से स्टार्ट होंगी। देखो एक की सिर्फ एक का निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक की ड्राइंग्स कितनी दे रखी थी, 4000 रेगुलरली दे रखी थी, यानी कि रेगुलर 4000 रुपए निकाल रहा है। तो आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, उसको 6 से इंटू करना पड़ेगा। पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ था विड्रॉ 48,000, यानी कि उसने पूरे ही 48,000 निकाले थे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि रेगुलर वो 4-4 करके निकाल रहा है। और आपको पता है ड्यूरेशन कितनी दे रखी है, 6 मंथ दे रखी है, तो 4000 रुपए 6 मंथ के लिए कितने निकालेगा, टोटल 24,000 रुपए निकालेगा।
24,000 रुपए निकालेगा। अब निकाल लेते हैं इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। तो देखो टोटल ड्राइंग्स कितनी आ गई 24,000, हमने यहाँ से उठाई, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया हुआ है, ठीक है। अब निकाल लेंगे हम एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? एवरेज पीरियड के लिए क्या बोल रहा था, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो पहली कब करेगा ड्राइंग्स? पहली करेगा वो 1 सितंबर को करेगा, 1 सितंबर को करेगा। 1 सितंबर के बाद मार्च तक कितने मंथ बच गए? 6, तो हमने लिख दिया नीचे 6। और लास्ट ड्राइंग्स मेरी कब करेगा? मार्च को करेगा। कब? 1 मार्च को करेगा। 1 मार्च को करने के बाद उसके कितने मंथ बच गए? 1, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय 2 करा तो कितना आ गया? 3.5 आ गया, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें ड्यूरेशन 6 मंथ दे रखी है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हमने 24,000 लिख दिया, लिख दिया। एवरेज पीरियड हमने निकाल लिया, वो भी लिख दिया। टोटल कर लेना आपका 350,000 आ जाएगा। नंबर 31 कर रहे हैं। 31 में देखो क्या दे रखा है, ड्राइंग दे रखी है 9,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि 9,000 रुपए हर क्वार्टर में निकाल रहा है, ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। 9,000 रुपए हर क्वार्टर में निकाल रहा है। तो भाई 9,000 हर क्वार्टर में निकालता है तो 9,000 इंटू में 4, क्योंकि साल में क्वार्टर होते हैं कितने? 4। तो 9,000 इंटू में 4 हो गया, आपका आ गया 36,000, यानी कि आपकी टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी? 36,000। अब आपने 36,000 यहाँ पे लिख दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दे रखा है, 6% यहाँ पे लिख दिया। अब निकालेंगे एवरेज पीरियड। भाई एवरेज पीरियड निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहला क्वार्टर हमारा कब होता है? अप्रैल मई जून का होता है, और अप्रैल मई जून में भी एंड बोल रहा है, तो हमारा जो एंड होगा वो कौन सी डेट होगी? 30 जून होगी। 30 जून के बाद जो मेरे मंथ बचेंगे वो कितने बचेंगे? 9, ठीक है। अब उसके बाद जब वो लास्ट ड्राइंग करेगा, वो लास्ट वाला क्वार्टर कब होगा आपका? जनवरी फरवरी मार्च का होगा, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च में भी लास्ट में ड्राइंग्स कर रहा है, तो मार्च पड़ेगा आपका सबसे लास्ट कौन सा? 31 मार्च। 31 मार्च के बाद आपके मंथ बचते हैं कितने? 0। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 4.5 आ जाएगा। 4.5 आ गया आपका एवरेज पीरियड पे आ गया। अब इसको सॉल्व कर देना, आंसर निकल आएगा। नंबर 34 कर रहे हैं। देखो 34 में हमें दो तरीके से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में एक में तो भाई दो तरह हैं, एक कनिका है एक गौतम है। कनिका और गौतम में भाई पहले जो कनिका है उसकी जो ड्राइंग्स है ना, उसकी डेट बड़ी अलग अलग दे रखी है, 1 अप्रैल, जून, नवंबर और दिसंबर। इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई यहाँ पे लगेगा मेरा प्रोडक्ट मेथड या फिर सिंपल मेथड। क्वेश्चन में बोला नहीं है कि आपको प्रोडक्ट लगाना है सिंपल लगाना है, तो मैंने प्रोडक्ट का यूज किया है, तो भाई प्रोडक्ट लगाएंगे, ठीक है। कनिका की जो ड्राइंग्स हमें गिवन दे रखी थी, कह रही थी 1 अप्रैल को 10,000 की उसने ड्राइंग्स करी थी, जून में 9,000 की, नवंबर में 14,000 की और दिसंबर में 5,000 की। हमने यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख दी। फिर उसके बाद मंथ कितने कितने बचे, देखो 1 अप्रैल के बाद जो मंथ मेरे बचते हैं वो बचते हैं 12, जून के बाद जो बचेंगे वो 10, नवंबर के बाद 5 और दिसंबर के बाद 4, ठीक है। अब प्रोडक्ट मेथड में मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इंटू कर देंगे। दोनों को मैंने इंटू करा और टोटल यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 लाख। अब 3 लाख लिखने के बाद मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में 1/12 आ जाएगा, किस पे? प्रोडक्ट मेथड में, इस वाले फॉर्मेट से, ठीक है। जो आपकी ड्राइंग्स निकल के आएगी 1500 आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद उसमें गौतम की भी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालनी है, क्योंकि गौतम ने भी ड्राइंग्स करी है। साथ में एक चीज और क्वेश्चन में गिवन दे रखी है, वो क्या दे रखे हैं, 20,000 रेंट भी पे किया है, लेकिन उसने ऑफिस के लिए पे किया है। तो आपको पता है अगर ऑफिस के लिए बंदा पैसा खर्च कर रहा है तो वो ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं होगी, क्योंकि वो ड्राइंग्स नहीं होगी, वो ऑफिस का एक्सपेंस होगा, ठीक है। तो जो उसकी ड्राइंग्स है वो कैसे दे रखी थी, देखो ड्राइंग्स जो उसकी दे रखी थी, जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि वहां पे क्वार्टर का हिसाब दिया हुआ था। क्यों? क्योंकि जब वो ड्राइंग्स कर रहा था, पहले अप्रैल में कर रहा था, फिर जुलाई में कर रहा था, उस हिसाब से मैंने देखा कि 3-3 महीने का गैप हो रहा था। जब मेरे को पता चला 3-3 महीने का गैप है और सेम डेट पे ड्राइंग्स कर रहा है, सेम डेट पे, जबकि यहाँ पे क्या था कि गैप बिल्कुल अलग था, वहां पे गैप बिल्कुल 3-3 मंथ का था। तो मुझे पता लग गया भाई ये तो हर क्वार्टर की बिगनिंग में ड्राइंग्स कर रहा है। तो मैंने जो फॉर्मेट यूज किया वो कौन सा करा, ईच क्वार्टर वाला, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के हिसाब से मैंने इसको निकाला। अब देखो मैंने सबसे पहले कैलकुलेट करी ड्राइंग्स, 15,000 ड्राइंग्स कर रहा था, 4 बार उसने बोला था, तो भाई 15,000 को मैं 4 से इंटू कर दूंगा, 60,000 मेरी टोटल ड्राइंग्स आ जाएगी, ठीक है। और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 6% दे रखा है। अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फॉर्मूला क्या था, टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इनटू में एवरेज पीरियड।
अब एवरेज पीरियड निकालेंगे। मैंने लिखा ईच क्वार्टर पे ड्राइंग्स कर रहा है, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहला क्वार्टर कौन सा होता है? पहला क्वार्टर मेरा होता है भाई अप्रैल मई जून वाला, है ना, और वो भी बिगनिंग में कर रहा है, तो कब करेगा? 1 अप्रैल को करेगा। 1 अप्रैल के बाद जो मेरे मंथ बचेंगे वो कितने बचेंगे? यहाँ पे 12 बचेंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाली ड्राइंग्स कब करें? लास्ट वाले लास्ट क्वार्टर कौन सा होगा मेरा? जनवरी फरवरी मार्च का होगा मेरा लास्ट क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च। और बिगनिंग में कर रहा है तो इसका मतलब कब करेगा? 1 जनवरी को करेगा, 1 जनवरी को करेगा। तो यहाँ पे मेरे कितने मंथ आ जाएंगे? इसके बाद 3 मंथ बच जाएंगे। टोटल कितना हो गया? 15। और डिवाइड कर दूंगा कितने से? 2 से डिवाइड कर दूंगा इनको, ठीक है। अब मैं इसको टोटल नीचे लिख लेता हूँ भाई। टोटल 60,000 में ड्राइंग्स थी, 6% इंटरेस्ट था। अब मैंने 12 + 3 15 को 2 से डिवाइड करा तो 7.5 आ गया। अपन में मेरा 12 था ही। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो